बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स अपना वाकया बयान फरमाते हैं, मैं अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांग रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक अजीबोगरीब शख्स पर पड़ी कि जिसके कानों और नाक में रुई थी और उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। वो एक कब्र के साथ टेक लगाए बैठा था। इतने में एक बुजुर्ग शख्स कब्रिस्तान में आए और एक कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ मांगने लगे। ये अजीबोगरीब शख्स अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। जब वो उसके पास पहुंचा तो उससे कुछ बातें करने लगा, लेकिन वो बुजुर्ग दुआ मांगने में मसरूफ़ थे, गोया कि उन्हें ये अजीबोगरीब हालत में शख्स नज़र नहीं आ रहा था। दुआ मांगने के बाद वो बुजुर्ग वहाँ से चल पड़े। उन्होंने इसकी एक बात भी ना सुनी। ये अजीबोगरीब शख्स उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वो वहाँ से चले गए। इसके बाद ये अजीबोगरीब हालत में जो शख्स था वो कब्रिस्तान में खड़े होकर रोने लगा। कुछ देर बाद एक और शख्स कब्रिस्तान में आया। वो भी एक कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगने लगा। ये अजीबोगरीब शख्स जिसके कानों में और नाक में रुई थी, जिसके जिस्म के ऊपर सफ़ेद लिबास था, ये उसके पास गया और उससे भी बातें करने लगा। काफ़ी देर बातें करता रहा, लेकिन उसने भी इसकी कोई बात ना सुनी, जैसे उस बंदे को ये अजीबोगरीब शख्स नज़र ना आ रहा हो। वो भी दुआ मांगने के बाद चला गया। इस तरह कब्रिस्तान में जो भी आता, ये अजीबोगरीब हालत में जो शख्स था, ये उनके पास जाता, उससे कुछ बातें करता, लेकिन कोई बंदा भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। कोई भी इसकी बात नहीं सुनता, जैसे कि ये बंदा कोई रूह है, कोई मुर्दा है और ये सिर्फ मुझे ही नज़र आ रहा है, मेरे अलावा जैसे ये किसी को नज़र ही नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, हैरान था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो अजीबोगरीब हालत में जो शख्स था हर बंदे के साथ बात करता, लेकिन जब इसकी कोई बात ना सुनता तो ये कब्रिस्तान में किसी न किसी जगह पर बैठकर रोना शुरू कर देता। बड़ी हिम्मत करके मैं इस अजीबोगरीब शख्स के पास गया और जाकर सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और खड़े होकर मुझसे बात करने लगा। मैंने कहा कि आप कौन हो? उसने कहा, मैं 2 साल पहले मर गया था और मैं कब्रिस्तान में इसाले सवाब ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने एक अजीबोगरीब बात देखी है कि जो भी कब्रिस्तान में आता है तू उसके पास जाता है और उससे कुछ कहता है, लेकिन वो तुझे कोई जवाब नहीं देता, गोया कि तू किसी को नज़र नहीं आता, गोया कि तेरी कोई बात सुनता ही नहीं। ये क्या माजरा है? उस अजीबोगरीब हालत में जो शख्स था उसने मुझे जवाब दिया कि जो सबसे पहले दाढ़ी वाला शख्स कब्रिस्तान में आया था वो मेरा ताया था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी बीवी की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांग रहा था। मैं उससे कह रहा था कि खुदा का वास्ता मेरी कब्र पर आओ और मेरी कब्र पर खड़े होकर भी फातिहा पढ़ जाओ, तुम्हारा क्या जाएगा। लेकिन उसने मेरी कोई बात ना सुनी। उसने अपनी बीवी की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगी और चला गया। उसके बाद जो बंदा आया वो मेरा बहुत ही गहरा दोस्त था। दुनिया में मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने उससे कहा कि तू अपनी माँ की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांग रहा है, मैं भी तो दुनिया में तेरा दोस्त था, तू मेरी कब्र पर आकर भी ज़रा फातिहा पढ़ जा। उसने भी मेरी कोई बात ना सुनी। इसके बाद जो बंदा कब्रिस्तान में आया था वो मेरा हमसाया था। मेरे उसके साथ दुनिया में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उसके बच्चे की कब्र भी इस कब्रिस्तान में है। मैंने उससे कहा कि तू अपने बच्चे की कब्र पर दुआ मांग रहा है, तेरी मेहरबानी, मैं तेरा हमसाया था, हमसाया होने के नाते मेरी कब्र पर आ जा और मेरे लिए भी फातिहा पढ़ जा। मेरे घर से कोई बंदा कब्रिस्तान में नहीं आता और कोई भी मेरे लिए इसाले सवाब नहीं करता, तो उसने भी मेरी कोई बात ना सुनी। इस तरह सारे मोहल्ले वाले कब्रिस्तान में आते हैं और अपने अपने अजीज़ों की कब्रों पर खड़े होकर दुआ मांग कर चले जाते हैं।
किसी ने भी मेरी कब्र पर खड़े होकर फातिहा नहीं पढ़ी। ऐ नौजवान, मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब दुनिया में रह जाते हैं। मरने के बाद कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता। किसी के पास 1 मिनट भी नहीं कि वो 1 मिनट खड़े होकर किसी की कब्र पर फातिहा पढ़ जाए। मेरे दोस्त, दुनिया में अच्छे अमाल कर। खुदा का वास्ता, मरने के बाद कोई तेरी कब्र पर आकर फातिहा नहीं पढ़ेगा। बस इतनी बात थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। तूने मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। इस तरह मुझे अच्छे अमाल दुनिया में करने होंगे। तो दोस्तों, हमें भी दुनिया में रहते हुए अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो दुनिया में रहकर अपनी कब्र की तैयारी करता रहता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सदका-ए जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने जानने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।